Good morning, students. Today I am going to discuss about the important question of area of parallelogram and triangle. ये area of parallelogram का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे बुक्स में या चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे मॉडर्न एबीसी हो या एनसीईआरटी हो, ठीक है। मतलब मेनली ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। आइए देखते हैं इसमें हम लोग कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हाउ इट कैन बी सॉल्व। इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ओके, तो सबसे पहले तो फिगर हम लोग ड्रॉ करें। तो फिगर ड्रॉ करें तो यहां पर देखिए, फिगर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी, ठीक है, ए बी सी। ओके, एबीसी इज ए ट्रायंगल। उसके बाद क्या कहता है, पी एंड क्यू आर द रेस्पेक्टिवली द मिड, यानी कि इसका मिड पॉइंट क्या है, पी है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, ठीक है। एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी, यानी एपी हुआ तो इसका मिड पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, आर लेंगे। आर मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। देन प्रूव दैट एरिया पी बी क्यू, यानी कि पी बी क्यू को तो हम लोग मिलाएंगे ही मिलाएंगे, एरिया ऑफ पी बी क्यू और एरिया ऑफ ए आर सी, यानी कि आर सी को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। आर सी को हम लोग मिला देंगे। क्लियर। यहां पर आपका क्या हो गया, सबसे पहले तो गिवन हम लोग, गिवन क्या है, गिवन पी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। क्लियर, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद सेकेंड क्या है, क्यू, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका है मिड पॉइंट, बीसी का, ठीक है, बीसी का मिड पॉइंट है। अच्छा, दो पार्ट हो गया। आर किसका मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका हो गया, एपी का हो गया, ठीक है ना। देन टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी। क्लियर है। अब आइए हम लोग इसके प्रूफ को देखें, है ना, इसके प्रूफ को हम लोग देखें। इसमें सबसे पहला काम क्या कीजिए आप, कि इसमें पीसी को ज्वाइन, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया और ए आर सी का एरिया, ये दोनों कहता है कि बराबर है। तो सबसे पहले यहां पर क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए पीसी को, ठीक है। यानी कि सबसे पहला काम हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन पीसी को कर दिए, ठीक है। इसलिए किए कि हम लोग को पीबीसी एक ट्रायंगल मिल जाए। तो नाउ इन ट्रायंगल पीबीसी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्यू किसका है, मिड पॉइंट बीसी का है। तो जब क्यू मिड पॉइंट बीसी का होगा तो पी क्यू मीडियन होगा। क्योंकि मीडियन के बारे में हम जानते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स से जिस भी साइड पर पड़ता है तो साइड को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहां पर हमने लिखा इन ट्रायंगल पीबीसी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी, देयरफॉर PQ is the median, PQ is the median
और मीडियन क्या करता है, इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर ये भी चीज हम लोग लिख दें, PQ इज द मीडियन एंड मीडियन एक ही बार लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, एंड मीडियन डिवाइड्स टू इक्वल एरियाज, डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। नहीं, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ठीक है, अब इसको हम सुविधा के लिए क्या मान ले, PBQ को अगर हम लोग x मान ले और PQC को अगर y मान ले। ठीक है, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। यहां पर अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेट ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू x एंड ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू y, शॉर्ट में तो हमारे समझ में चला है, x इज इक्वल टू y। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACP में। ठीक है, इन ट्रायंगल ACP में R इज द मीडियन, ACP में क्या है, R इज ए मीडियन, नहीं R इज द मिड पॉइंट ना, मीडियन नहीं, R इज मिड पॉइंट, R is midpoint, hence CR is the median, therefore CR is median, नहीं, CR क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब CR मीडियन हो जाएगा तो हम लोग इसलिए एरिया ऑफ PCR, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PCR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR। ठीक है, ACR हो गया। अब PCR यानी इसको अगर A मान लीजिए क्या, ठीक है ना, और इसको B मान लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई A इज इक्वल टू B। सुविधा के लिए मान लिए, ये बार बार लंबा हमको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहां पर हम लोग क्या कर लिए, लेट ट्रायंगल PCR इज इक्वल टू ले लीजिए A, और ट्रायंगल ACR इज इक्वल टू ले लीजिए B। क्लियर है इतना। अच्छा, इसके बाद अभी क्वेश्चन को हम लोग हटा दें, यहां से क्वेश्चन को हटा दें, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग अगर ऊपर से ये क्वेश्चन को अगर हटा दें यहां से, तो हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। और गिवन में तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, अगेन यहां पर क्या करें हम लोग, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा ले ले हम लोग, इन ट्रायंगल ABC, अगेन इन ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, ABC में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P is the midpoint of AB।
P मिड पॉइंट हो गया, एबीसी में P किसका हो गया, मिड पॉइंट, इसलिए CP इज द मीडियन, देयरफॉर CP इज ए मीडियन। नहीं तो CP इज ए जब मीडियन हो गया तो इसका मतलब कि एरिया PBC, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ACP, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। क्लियर है? अगर CP मीडियन हो गया तो हो गया, यानी दिस कैन बी रिटेन एज एरिया ऑफ PBC दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACP यानी A प्लस B। नहीं क्लियर? अब हम यहां पर चले आए, अब एक चीज देखिए, दिस इंप्लाई x प्लस y यानी x प्लस y किसके बराबर है, A प्लस B के बराबर है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए कि x इज इक्वल टू क्या है, y है ना, तो x के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, y प्लस y इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए कि a इज इक्वल टू b है, तो यहां पर b प्लस b हम लोग लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाई 2y इज इक्वल टू 2b। ठीक है ना? एक्स वाई के जगह पर आप एरिया जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए ये शॉर्ट में और समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू कितना हो गया, b हो गया। दिस इंप्लाई क्या हो गया, y इज इक्वल टू b। अब ये y और b क्या हो गया, बराबर हो गया, और y किसके बराबर है, y देखिए यहां पर x के बराबर है, y x के बराबर है ना, यानी दिस कैन बी रिटेन x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b होगा। ठीक है? अब x इज इक्वल टू b हो गया और y इज इक्वल टू b हो गया। ठीक है ना? अच्छा, और उसके बाद देखिए कि b किसके बराबर है, a के बराबर है, यानी कि फाइनली अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू b। x किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, और b ये है ना, और b किसके लिए, ARC हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ठीक है? तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है? और ये चारों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है ना, x इज इक्वल टू b है, y इज इक्वल टू b है। ठीक है ना? x इज इक्वल टू b है और y इक्वल टू b है, और x इज इक्वल टू a भी था। तो नाउ हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, है ना, इतना लिख सकते हैं। यानी कि अब इसमें x किसके लिए हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो प्रूफ हो गया है, तो इसको हटाएं हम लोग यहां से, तो अब आवश्यकता इसकी नहीं है, नहीं ना है। अब इसको हटाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के लिए लिखना है ना, PCR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ठीक है? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। तो ये इतना प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है? और इसका सेकेंड पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन अगर समझ में चले आ गई है अगर बात, तो आप सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और कमेंट करिए।
जो उसमें लिंक में दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या कोई और भी क्वेश्चन यदि चाहते हैं डिस्कस करने के लिए तो आप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू।